हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो पावर प्लांट में ट्रांसफार्मर एक बहुत अहमियत रखता है। पावर प्लांट हो या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जो कि अपनी पावर खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो लाजमी होते हैं और इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्टैटिक डिवाइस है। वो क्या करता है, आपके वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करता है विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी। यानी कि वो फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता, वोल्टेज के लेवल को या करंट के लेवल को कम या ज़्यादा करता है। तो बेसिकली वोल्टेज के लेवल को कम ज़्यादा करता है। जब आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है करंट भी वोल्टेज से रिलेटेड है, तो वो भी उसी तरह से कम या ज़्यादा होता है। तो ये है ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ये आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। एक्सप्लोजन वेंट है, उसके अलावा कंजर्वेटर टैंक है, ब्रीदर है, बकल्स रिले है, रेडिएटर है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, ट्रांसफार्मर कोर है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, मेन टैंक है। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट्स क्या होते हैं। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर के इंटरनल सर्किट्स पे आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में इंटरनली क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर डिपेंड करता है दो कॉइल्स पे। एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये कॉइलें जो हैं ज़्यादातर कंडक्टर मटेरियल जैसे कि कॉपर की बनी होती हैं, और सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल होती है जिससे हम जो है वो लोड को कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी कॉइल वो होती है जिससे हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक सर्किट को देखें तो ये एक आयरन के कोर पर मुश्तमिल होता है जिसमें बारीक बारीक जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। फिर उनको कॉमन ज्वाइन करके एक कोर बना दिया जाता है मेटल का, और वो उसको लेमिनेटेड कर दिया जाता है ताकि आपके एडी करंट लॉसेस कम से कम हो। फिर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है आपकी प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल होती है। तो ये है ट्रांसफार्मर का इंटरनल स्केच। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर की टाइप्स पे आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर की टाइप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसा कि होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बेसिकली दो कॉइलें होती हैं, आप देख सकते हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अगर हमने वोल्टेज बढ़ाने हैं, यानी कि अगर हमने वोल्टेज बढ़ाने हैं तो सेकेंडरी जो कॉइल होगी उसके हम नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा रखेंगे, और जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स कम रखेंगे, तो आपके वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर वोल्टेज डाउन करना चाहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, तो हम प्राइमरी कॉइल के टर्न्स जो हैं वो बढ़ा देंगे और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स को कम कर देंगे। A transformer in which the output voltage is greater than input voltage is called step-up transformer. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग कैरी मोर टर्न्स दैन दी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है जी, वही बात है। अच्छा, दूसरा जो है ट्रांसफार्मर की टाइप्स बाय डिज़ाइन होती हैं। जैसा कि बाय डिज़ाइन आप देख सकते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं कि कॉइल जो है वो अंदर की तरफ है और उसका जो कोर है मेटल का वो बाहर की तरफ है, तो इसको शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो सिंगल फेज़ में ज़ाहिर बात है एक कॉइल होती है, और थ्री फेज़ में तीन कॉइलें होती हैं। तो वो आप देख सकते हैं। इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर द ट्रांसफार्मर कोर सराउंड द वाइंडिंग। कोर जो होता है उसने वाइंडिंग को सराउंड किया होता है। द लेमिनेशन इज़ कट इन ई शेप एंड एल शेप। लेमिनेशन जो होती है वो ई शेप और एल शेप में जो है वो कट की जाती है। लेमिनेशन बेसिकली ये जो कोर होती है या जो कॉइल होती है, इसको लेमिनेटेड करना होता है ताकि ये कहीं से शॉर्ट ना हो जाए या आपके करंट के लॉसेस ना हो। दूसरा है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहले हमने देखा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर के स्केच देखा था, अभी हम स्टेप डाउन का भी देख लेते हैं। स्टेप डाउन में आप देखेंगे प्राइमरी जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं और सेकेंडरी कॉइल के कम हैं, तो आपका जो है वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। अच्छा जी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जैसा कि
बाय डिज़ाइन एक तो वोल्टेज लेवल के हिसाब से देखा हमने कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दूसरा हमने देखा कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या था कि कॉइल अंदर की तरफ थी और कोर बाहर की तरफ था। और अब ये है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर अंदर होता है और कॉइलें बाहर की तरफ वाउंड की होती हैं, जैसा कि हम शक्ल में देख सकते हैं। In core type transformer, the transformer winding surrounds the core and the lamination is cut in the form of L shape. The cross section of this transformer is a unique square shape and cylindrical type winding are used in the ट्रांसफार्मर। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और ये जो है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। आप देख सकते हैं कि शेल टाइप में कॉइल अंदर की तरफ है और कोर बाहर की तरफ है, जबकि कोर टाइप में कॉइलें जो हैं वो कोर के ऊपर वाउंड की गई हैं बाहर की तरफ से। अच्छा जी, डाई इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और अगली वीडियो में हम कुछ मज़ीद ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें इसकी मज़ीद डिटेल हम देखेंगे।